स्टूडेंट हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। लक्ष्य शबलानी इधर देख लीजिए। चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? एक एनर्जी का फॉर्म होता है, और जब भी इस एनर्जी को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो पार्टिकल्स फ्लो करते हैं। क्या करते हैं? पार्टिकल्स फ्लो। जब भी हम एनर्जी को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो पार्टिकल्स क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। आपका चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 10th फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो या तो इलेक्ट्रिसिटी से आते हैं या वो लाइट से आते हैं। इसे क्लियर? और ये चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर बिल्कुल नहीं है। अगर आपको थ्योरेटिकल समझने की कोशिश कर रहे हो तो ये थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं है, ये पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है। इज इट क्लियर? और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ओम्स लॉ आएगा, ठीक है ना, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आएगा, पावर आएगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। इस चैप्टर को आज पहले दिन मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप चैप्टर को रेगुलर पढ़ेंगे, बिना छुट्टी किए आप चैप्टर को पढ़ेंगे, तो आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन अगर आपने एक भी क्लास स्किप की तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा आपको। फिर आपको ये लगेगा कि टीचर पढ़ाता है और हमको समझ में नहीं आता है। बाकी आपने आज तक कुछ भी ना पढ़ाओ तब भी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। मतलब मैं आपको कंपेयर कर रहा हूँ उन लोग मासूम लोगों से जो क्या करते हैं, समझ में आ जाओ, जिनको कुछ नहीं आता। तो चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है बच्चों का? इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या होता है? एनर्जी का फॉर्म। जब इस एनर्जी को अप्लाई करते हैं, तो एनर्जी को अप्लाई करने के लिए ना एनर्जी का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए मुझे किसी बच्चे को ऊपर से नीचे गिराना है, तो पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अगर मुझे किसी बच्चे को ऊपर से नीचे गिराना है, तो ऊपर से नीचे गिराने के लिए केवल आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर लेके जाना पड़ेगा, नीचे वो खुद आ जाएगा। इज इट क्लियर नॉट? तो बेसिकली आप जब उसको ऊपर लेके गए, तो उसके अंदर क्या आ गया? एक पोटेंशियल आ गया। क्या आ गया? पोटेंशियल। क्या आ गया? पोटेंशियल। जब आप वो नीचे था तो उसका पोटेंशियल क्या था? बहुत कम था या जीरो था। लेकिन जब आप उसे ऊपर ले गए तो उसका पोटेंशियल क्या हो गया? बढ़ गया। उसका पोटेंशियल क्या हो गया? बढ़ गया। और जैसे इसको ड्रॉप किया तो वो क्या करने लगा? फ्लो करने लगा। क्या करने लगेगा? फ्लो। और फ्लो भी क्या करेगा? वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा? वो फ्लो करेगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर मैं दो पोजीशन ले लेता हूं, और दोनों पोजीशन क्या है? एक ऊंची हाइट पर है, लेकिन दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो क्या ऑब्जेक्ट फ्लो कर पाएगा? नहीं। ऑब्जेक्ट केवल कब फ्लो करेगा? एक का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए और एक का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? कम। अब अगर मान लीजिए ये डिफरेंस और ज्यादा है, ये डिफरेंस क्या बच्चों? और ज्यादा है, तो क्या फ्लो और ज्यादा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा? यानी कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा? फ्लो बढ़ेगा। एनर्जी को अप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दो? बढ़ा दो। अब ये बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? अपन एक वायर लेते हैं। वायर किससे बना होता है बच्चों? मेटल से बना होता है। किससे बना होता है वायर? मेटल से। वायर किससे बना होता है? मेटल। और आप जानते हैं कि मेटल में क्या होते हैं? फ्री चार्ज पार्टिकल्स। क्या होते हैं? फ्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। बच्चों ये बात क्लियर है? मेटल में क्या होते हैं? फ्री चार्ज पार्टिकल। और जब आप उसमें क्या लगाते हैं? बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल। एक क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव। और जब ये दो टर्मिनल्स होते हैं, जब क्या होते हैं? ये दो टर्मिनल्स होते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एप्लीकेबल हो जाता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? अप्लाई हो जाता है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है तो करंट क्या करने लगता है? फ्लो करने लगता है। और करंट क्यों फ्लो कर रहा होगा? क्योंकि इसके अंदर क्या फ्लो कर रहे होंगे? चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे होंगे। करंट क्यों फ्लो कर रहा होगा? क्योंकि इसके अंदर क्या फ्लो कर रहे होंगे? चार्ज पार्टिकल। और चार्ज पार्टिकल के फ्लो को, चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर क्या कैरी कर रहे होंगे? चार्ज। मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है। तो चार्ज पार्टिकल, इसमें दो टाइप के चार्ज पार्टिकल होगा, एक तो नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव। लेकिन करंट क्या फ्लो करेगा? वो हायर पोटेंशियल से लोअर। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो क्या होता है? हायर पोटेंशियल। क्या होता है बच्चों? हायर। और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लोअर पोटेंशियल। तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। एंड जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो गए वो किधर मूव करेगा? वो टुवर्ड्स द अपोजिट। वो टुवर्ड्स द अपोजिट मूव करेगा। इज इट क्लियर? टुवर्ड्स द अपोजिट मूव करेगा। इज इट क्लियर? अरे भाई यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाई, बैटरी में क्या है? एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल है। मान लीजिए इसके ऊपर क्या है? 100 जूल है और ये कितना है? 10 जूल है। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया बताइए? 90 जूल। पर मान लीजिए मैंने इसको और चार्ज किया और ये हो गया 180 जूल, और ये कितना हो गया? 0 जूल। अब डिफरेंस कितना हो गया बताइए? 180 जूल। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 180 जूल। तो क्या चार्ज पार्टिकल और भी ज्यादा तेज तरीके से क्या करेगा? फ्लो करेगा। यस, चार्ज और भी तेज क्या करेगा? फ्लो करेगा। चार्ज क्या करेगा? और भी क्या करेगा? फास्ट क्या करेगा? फ्लो करेगा। चार्ज क्या करेगा? और भी फास्ट क्या करेगा? फ्लो करेगा। जस्ट क्लियर? चार्ज क्या करेगा? और भी ज्यादा फास्ट फ्लो करेगा।
तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज किसके ऊपर रखकर फ्लो करेगा? चार्ज पार्टिकल के ऊपर। जब चार्ज पार्टिकल फ्लो करेगा तो एटलीस्ट क्या फ्लो करेगा? चार्ज फ्लो करेगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आप यू समझे, जब हमने क्या लगाया? पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो क्या फ्लो किया? चार्ज पार्टिकल। और चार्ज पार्टिकल क्या कैरी करके फ्लो करेगा? चार्ज। और चार्ज के फ्लो को हम लोग क्या कहेंगे? करंट। क्या बोलेंगे? करंट। चार्ज के फ्लो को हम क्या कहेंगे? करंट। करंट क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। थोड़ा इसको और तरीके से समझते हैं। क्यू, क्यू का मतलब क्या होता है? चार्ज। क्यू का मतलब क्या होता है? चार्ज। ठीक है ना? क्यू का मतलब क्या होता है? चार्ज। और टी, टी का मतलब क्या होता है? टाइम। क्या होता है? टाइम। यानी कि एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो कर जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? करंट। क्या बोलेंगे? करंट। चलिए मैं इसको और ज्यादा डिटेल में और विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बच्चों बताइए? एक एनर्जी का फॉर्म होती है। और जब हम एनर्जी को अप्लाई करते हैं, एनर्जी को अप्लाई करने का तरीका क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अप्लाई करने का तरीका क्या होगा? एक वायर के दोनों एंड पर उस बैटरी को क्या कर दो? आप जोड़ दो। इसको हम क्या बोलेंगे? वी क्या करें? पुट द पोटेंशियल डिफरेंस, वी अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर। अगर आप इसको राइटिंग में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? कि हमने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दिया? लगा दिया। कहां लगा दिया? अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर। अगर आपको कहीं लिखने को आ जाए कि इस लाइन को कैसे लिखोगे, कि हमने बैटरी लगा दी, किसके चारों दोनों तरफ लगा दी? वायर के, तो उस लाइन को कैसे लिखोगे? इफ वी अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, द करंट विल थ्रो, करंट विल फ्लो। तो एक्चुअली करंट कैसे फ्लो कर रहा है? क्योंकि जब भी हमने बैटरी लगाई तो उस वायर के अंदर जो फ्री चार्ज पार्टिकल थे वो क्या करने लगे? फ्लो। और चार्ज पार्टिकल के फ्लो को ही हम क्या कहते हैं? करंट। चार्ज पार्टिकल के फ्लो को क्या कहते हैं हम लोग? करंट। चार्ज पार्टिकल के फ्लो को क्या कहते हैं? करंट। मान लीजिए मैं आपसे एक बात कहता हूं, एक कूलम चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, एक कूलम चार्ज को फ्लो करवाने के लिए हमारे पास जानते हो कितने चार्ज पार्टिकल लगते हैं? रिक्वायर्ड 6.25 इंटू 10 की पावर 18 चार्ज पार्टिकल रिक्वायर्ड टू मूव अ 1 कूलम ऑफ चार्ज। इसको और समझें, इस बात को और समझें। मैं आपसे बात करता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर कितना होता है? माइनस का 19 कूलम। ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? चार्ज पार्टिकल होता है। कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्लियर? पर जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो केवल हम क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड लेंगे, ये नेगेटिव नहीं लेंगे, क्लियर? एक एक चार्ज पर कितना, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज पार्टिकल होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। चलिए मैं इसको और डिटेल में बताता हूँ, मैं हर चीज को डिटेल में बताता जाता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि अगर मान लीजिए आपको 100 टन बजरी चाहिए और एक ट्रक में 20 टन बजरी आती है, तो कितने ट्रक चाहिए होंगे आपको बताइए? 5। तो 100 का डिवाइड किससे कर दोगे? 5 से। 20 से कर दोगे, कितना आएगा? 5। आपको बोल रहा हूँ कि एक कूलम चार्ज चाहिए और एक पार्टिकल में कितना चार्ज आता है? इतना। तो अगर मैं एक टोटल चार्ज की क्वांटिटी कितनी है? 1 कूलम, इसका डिवाइड में किससे करूंगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल रिक्वायर्ड टू मूव अ 1 कूलम ऑफ चार्ज। यानी कि अगर इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो एक्चुअली क्या निकल के आएगा? क्या निकल के आएगा? नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज। इसे क्लियर? अगर मैं इसका डिवाइड इससे करूंगा तो क्या निकल के आएगा? बताइए कि एक कूलम चार्ज को पास कराने के लिए जितने चार्ज पार्टिकल चाहिए, जितने क्या चाहिए? चार्ज पार्टिकल चाहिए, वो कितने होंगे? इतने होंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन कितना होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सबसे पहले आप इसको ऊपर भेजेंगे, कितना होगा? 10 की पावर 19 अपॉन 1.6। इज क्लियर? कितना होगा? 10 की पावर 19 अपॉन 1.6। अब यहाँ पर उनको ऐसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 18 इंटू 10 लिख सकते हैं, अपॉन 1.6 लिख सकते हैं। तो बताइए इसको डेसिमल हटाएंगे कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो कितना आएगा? 10 की पावर 18 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा? 16। ये कितनी जाएगा? 6.25। तो ये कितना होगा आपका? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 चार्ज पार्टिकल रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज।
बच्चों क्लियर हो गया आपको? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इतने चार्ज पार्टिकल, ये यूनिट तो नहीं आएगी इसकी, ये तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है ना। अब आप कल्पना कीजिए कि आपको केवल मात्र 1 कूलम ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या करना है, पास कराना है। कि कल्पना कीजिए कि केवल आपको कितना चार्ज पार्टिकल पास कराना है, मात्र 1 कूलम। अगर आपको 1 कूलम चार्ज पास कराना है तो कितने चार्ज पार्टिकल लगेंगे, कितने लगेंगे? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अंडरस्टूड? तो जब भी मैं बात करता हूं कि मुझे 1 कूलम चार्ज पार्टिकल पास कराना है, क्या पास कराना है? 1 कूलम चार्ज पास कराना है, यानी कि कितने चार्ज पार्टिकल पास कराऊंगा? 6.5। अब यूं मान लीजिए कि आप सब मिलकर क्या हो, आप सब मिलकर क्या हो, 6.25 चार्ज पार्टिकल हो, और मुझे आपको यहां से विजयपथ तक लेके जाना है, एक दूसरी जगह लेके जाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे पीछे डंडे मारते हुए लेके जाना पड़ेगा, और मेरे अंदर एनर्जी खर्च होगी ना तुम्हें ले जाने के लिए, वो मेरी कहां से निकल के एनर्जी आएगी? वही तो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। और जब आप लोग फ्लो करोगे मेरी एनर्जी की वजह से, आप क्या करोगे, भागोगे दौड़ोगे, तो आपके फ्लो को क्या कहा जाएगा? करंट। क्या कहा जाएगा? करंट। तो करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। एक्चुअली करंट फ्लो ऑफ चार्ज भी नहीं होता, करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मान लीजिए मेरी बैटरी स्ट्रांग है और मैंने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगा दी, यानी कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाने का मतलब क्या हो गया? ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। क्या लगा दिया? तो क्या होगा? तो ये होगा, तो ये होगा, आप लोग बहुत तेजी से भागोगे। आप लोग क्या करोगे? बहुत तेजी से भागोगे, तो आपका फ्लो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? 1 सेकंड में आप और तेजी से भागोगे, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? करंट। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से क्या बढ़ता है? करंट। और करंट कैसे बढ़ेगा? जब चार्ज के पार्टिकल का फ्लो बढ़ेगा, चार्ज के पार्टिकल का फ्लो। अब सोच के देखो, मैं आपको थोड़ा सा एक अज्यूम करवाता हूं। मैं यहां पर 2 केसेस लेता हूं, एक केसेस तो ये ले लिया और एक केस मैंने ये ले लिया। ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया सी और डी। ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया। यहां पर है 100 जूल और यहां पर है 0 जूल। यहां पर है 150 जूल, यहां पर कितना है बच्चों? 150 जूल, और ये कितना है? 100 जूल। इज इट क्लियर? अब देखिए दोनों जगह चार्ज फ्लो करेगा, किस केस में ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा? फर्स्ट, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 100, और यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 50। तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो चार्ज तेजी से दौड़ेगा, और रेट 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो कर जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? करंट। करंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? Q अपॉन टी। क्या हो जाएगा? Q का मतलब क्या हो गया? कूलम पर सेकंड। क्या हो जाएगा? कूलम पर सेकंड। और क्या बोल सकते हैं इसको? बोल सकते हैं एम्पियर। क्या बोल सकते हैं इसको? एम्पियर। क्या बोल सकते हैं इसको? एम्पियर। तो आप लिखिए यहां पर। अब देखिए बच्चों, हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों की बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टार्ट करें। अब देखिए नया टॉपिक लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों आपको करंट क्लियर हो गया क्या होता है करंट? बोलो। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यस आराध्या सिंह, आपको करंट क्लियर हो गया क्या होता है? नहीं हुआ क्लियर? अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया। ये एक वायर है, इस वायर में क्या करेगा? चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। चार्ज पार्टिकल के फ्लो को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। चार्ज पार्टिकल 1 सेकंड में जितना फ्लो कर देंगे उन्हें क्या बोलते हैं? करंट। 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो कर जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? करंट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा कि मान लीजिए 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज क्या करूंगा मैं? एक जगह से क्या लेकर आऊंगा? दूसरी जगह लेकर आऊंगा। इज इट क्लियर? और कैसे लेकर आऊंगा? मान लीजिए मैं आपको अगर विजयपथ तक लेके जाऊंगा तो कैसे लेके जाऊंगा? सुरंग में से? नहीं, गाड़ी में रख के लेके जाऊंगा। गाड़ी कहां चलाऊंगा? रोड पर। बताइए। तो ऐसे ही जब मैं चार्ज को लेके जाऊंगा तो किसमें से लेके जाऊंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा मॉडर्न वर्ड हो गया, वैसे तो इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, मैंने थोड़ा और से एडवांटेज देखते हुए क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया। क्या कह दिया? 1 कूलम चार्ज को लेके जा रहा हूं, कहां से लेके जा रहा हूं? एक जगह से दूसरी जगह। अब ना तो मुझे एक जगह पता, तो मैंने कह दिया कि इन्फिनिटी से। मैंने क्या कह दिया? इन्फिनिटी से कह दिया। मैंने क्या कह दिया? इन्फिनिटी मतलब कोई अज्ञात पॉइंट, कोई अननोन पॉइंट से मैं क्या लेके जा रहा हूं? उसे दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहा हूं। किस में रख के लेके जा रहा हूं बताइए? किस में रख के लेके जा रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो मेरी एनर्जी खर्च होगी नहीं होगी? अगर मैं तुम्हें मारता कूटता विजयपथ तक लेके जाऊं, दौड़ा कर लेके जाऊं, तो मेरी भी तो एनर्जी खर्च होगी। आप तो दौड़ोगे, लेकिन जितनी एनर्जी मेरी खर्च होगी आपको दौड़ाने में मेरी भी तो एनर्जी खर्च होगी। तो चार्ज पार्टिकल्स को, कितने चार्ज को? 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज का मतलब कितना हो गया? कितने पार्टिकल हो गए?
6.25 10 की पावर 18, इतने सारे चार्ज पार्टिकल को, इतने सारे चार्ज पार्टिकल को मैं एक जगह से कहां लेके जा रहा हूं, दूसरी जगह, और वो एक जगह कौन सी, अननोन है, इनफाइनाइट है। एक जगह से कहां लेके जा रहा हूं बच्चों बताइए, दूसरी जगह, और किस में से लेके जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से लेके जा रहा हूं। तो जो बैटरी की एनर्जी खर्च होगी ना, क्या होगी, ऐसे मान लीजिए, सपोज करो हमने इसके साथ बैटरी अटैच कर दी, बैटरी अटैच कर दी बच्चों बताइए, क्या कर दी, बैटरी। आपको समझाने के लिए एक रफ एग्जांपल ले लेता हूं मैं। यहां पर हो गया 100 जूल और यहां कितना हो गया, 0 जूल। अब चार्ज पार्टिकल यहां से यहां आ चुका है, अब ये 100 जूल की जगह क्या हो गया, 80 जूल, और ये कितना हो गया, 20 जूल। पहले डिफरेंस कितना था, 100 जूल था, पहले डिफरेंस कितना था, 100 जूल, अभी डिफरेंस कितना हो गया, 60 जूल। तो कितनी एनर्जी खर्च हो गई, 40 जूल। 40 जूल किस में खर्च हो गई, एक कुलम चार्ज को इधर से उधर ले जाने में। तो जो एक कुलम चार्ज को ले जाने में अनफाइनाइट से कहां तक, एक पॉइंट तक, किसमें, एक फील्ड के अंदर से लेके जाने में, एक फील्ड के अंदर से लेके जाने में, तो जो एनर्जी खर्च होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, कुछ भी कह सकते हो आप, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो गई, खर्च हो गई, टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। इंफिनिटी मतलब एक अज्ञात पॉइंट से और एक पॉइंट तक ले जाने में जो एनर्जी खर्च होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज नोन एज द, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोलेंगे, डेफिनेशन पड़ेगा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे होगा, किसके अंदर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन है, वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट। क्लियर हो गया, एक पॉइंट पर उसके अंदर जो एनर्जी होगी, मान लो जो भी मैंने एनर्जी खर्च की वो सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, चार्ज में स्टोर हो जाएगी ना। तो एक पॉइंट पे जाके जो उसके अंदर एनर्जी होगी, क्यों एनर्जी कहां से आई, उसको लेकर आया गया है, कहां से लेकर आया गया है, कहां से लेकर आया गया है, इनफाइनाइट से कहां तक लाया है, एक पॉइंट तक। उसमें जो एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन लिखिए। बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, बात करते हैं, क्या बात करते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, the potential difference between 2 points electric will define as the amount of work done moving a unit positive charge। एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जो एनर्जी खर्च होगी इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। मान लो आपने 10 जूल एनर्जी खर्च की 2 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10/2 कितना होगा, 5 जूल पर कूलम। कितना होगा, 5 जूल पर कूलम। लिख लीजिए बच्चों इसको। अब देखिए, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की क्या होती है, कूलम। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की क्या होती है, कूलम। तो क्या होगी, जूल पर कूलम। और क्या बोल सकते हैं इसको, वोल्ट। क्या बोल सकते हैं, 1 जूल पर 1 कूलम क्या हो जाएगा, वोल्ट। 1 जूल पर कूलम क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर। क्या लगाते हैं बच्चों हम लोग, वोल्ट मीटर। अब देखिए, वोल्ट को मेजर करने के लिए क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर। एक क्वेश्चन आता है एक मार्क्स पे, ध्यान रखना, जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा क्या लगाता है, पैरेलल में लगाया जाता है। किसी भी सर्किट में क्या लगाया जाता है, पैरेलल में। पैरेलल में कैसे लगाया जाता है, ध्यान रखना बच्चों। एक मार्क्स का क्वेश्चन कई बार यहाँ पर रिपीट होता है, एक मार्क्स का क्वेश्चन। अगर मैं बात करता हूँ, ये बैटरी है, और यहाँ पर इस बैटरी के अंदर हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर यूज किया, क्या यूज किया, वोल्ट मीटर। ये हमेशा क्या लगाता है, पैरेलल में लगाया जाता है। किसमें लगाया जाता है, पैरेलल में। पैरेलल में इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। क्या लगाता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। करंट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एमीटर। और एमीटर को कहाँ लगाते हैं हम लोग, सीरीज में। और इसको सीरीज में इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई द वोल्ट मीटर अप्लाई इन पैरेलल, बिकॉज इज अ मोर रेजिस्टेंस। और एमीटर को क्या लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, इसका क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है। वोल्ट मीटर किसको चेक करता है, वोल्टेज को, और एमीटर किसको चेक करता है, करंट को। इज क्लियर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू द कूलम चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, एक 6 वोल्ट की बैटरी है, और इस 6 वोल्ट की बैटरी को अगर हम एक कूलम चार्ज पास कराते हैं तो W कितना होगा, 6 अपॉन कितना हो जाएगा, 1। अगर वोल्टेज 6 है और चार्ज कितना है, 1। एनर्जी पूछिए, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा, 1। तो W कितना होगा यहाँ पर, 6 जूल। कितना हो जाएगा, 6 जूल। इज दिस क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, आप थ्योरी से ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन करना। बाय व्हाट अदर नेम इज द यूनिट जूल पर कूलम। जूल पर कूलम किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, बताइए। जूल पर कूलम किसके लिए यूज करते हैं हम लोग,
हम लोग जूल पर कूलम किस लिए यूज करते हैं बच्चों बताइए? जूल, वर्क डन अपॉन क्यूब, वोल्टेज के लिए. अ वोल्ट इज अ जूल पर कूलम एम्पियर विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेंट. वोल्टेज क्या होता है? जूल पर कूलम. क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. व्हाट जो लेटर पीडी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस.